चंद्रशेखर को आखिर कौन डरा रहा है? आखिर क्यों बीच मंच पर रो पड़े चंद्रशेखर? चंद्रशेखर ने क्यों कहा कि क्या मायावती डर रही हैं, कोई राज छिपा रही हैं? आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने रविवार को प्रयागराज पहुंचकर भाजपा सरकार और बीएसपी सुप्रीमो मायावती पर करारा निशाना साधा है। एयरपोर्ट थाना क्षेत्र के कादिलापुर में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान चंद्रशेखर ने कई तरीके की बातें कही हैं। मंच पर वो पहुंचे और उन्होंने मायावती पर निशाना भी साधा और यहां तक कि वो भावुक हो गए। उन्होंने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, हमें डराया जा रहा है, मेरे भाइयों को पीटा जा रहा है, हमें लाठियां पड़ रही हैं, कान पकड़वाए जा रहे हैं, अब न्याय की आखिरी लड़ाई हमें लड़नी होगी। ये कहते हुए उन्होंने अपना चश्मा उतारकर आंसू तक अपने पोंछे हैं और ये तस्वीरें सामने आई हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरह बसपा सुप्रीमो मायावती अपनी रैली में सरकार की यानी कि योगी आदित्यनाथ की सरकार की विशेषता बताती नजर आ रही हैं, उससे प्रेरित होती हैं कि वह उनकी तारीफ करती हैं, तो मुझे लगता है कि वो डरी हुई हैं, ऐसा चंद्रशेखर ने कहा। वहीं मीडिया से बातचीत में चंद्रशेखर ने कहा कि आज देश में अराजकता का आलम है। भाजपा की जो खोखली सरकार में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो है यानी कि सीजीआई जो है वो तक सुरक्षित नहीं है। जूता सिर्फ सीजीआई पर नहीं बल्कि पूरे दलित समाज, पिछड़ा समाज पर फेंका गया है। जब देश का सबसे बड़ा न्यायिक पद भी सुरक्षित नहीं है तो आम जनता और कमजोर वर्गों की स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है। ये चंद्रशेखर के शब्द हैं। उन्होंने रायबरेली की घटना का भी जिक्र किया और साथ में कहा कि वाल्मीकि समाज के लोगों को पीटा गया और फिर हंसकर कहा गया कि हम बाबा के लोग हैं। ये दलितों की असल स्थिति को उजागर करता है। तो लगातार जो गुस्सा है वो चंद्रशेखर का देखने को मिला। उन्होंने आगे ये भी कहा कि दलित समाज अब चुप नहीं बैठेगा, पता नहीं कल कौन सी लाठी, कौन सा जूता हमारे सम्मान पर पड़ेगा, लेकिन हम दबने वाले नहीं हैं, हमारा संघर्ष जारी रहेगा। चंद्रशेखर ने अपने ऊपर महिलाओं द्वारा शोषण के आरोप पर प्रतिक्रिया भी दी और उन्होंने कहा कि जब राजनीति करेंगे तो आरोप तो लगेंगे ही। जो लोग सच्चाई की लड़ाई लड़ते हैं उन्हें डराया और बदनाम किया जाता है, लेकिन मैं पीछे हटने वालों में से नहीं हूँ। गौरतलब है कि रोहिणी घावरी नाम की एक महिला ने फोटो, वीडियो, ऑडियो जारी करके चंद्रशेखर पर शारीरिक शोषण के आरोप जो है वो लगाए थे। वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव के बयान पर भी चंद्रशेखर ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि समाज में वोट भरे जाति के आधार पर मांगे जा रहे हों, लेकिन आज देश में लोगों को जाति पूछकर और बताकर मारा जा रहा है, यही सच्चाई है। प्रयागराज में आयोजित ये सम्मेलन चंद्रशेखर के मुताबिक न्याय के लिए आखिरी जन आवाज था। उन्होंने कहा कि आजाद समाज पार्टी हमेशा दलित, पिछड़े और शोषित वर्ग के अधिकारों के लिए लड़ती रहे। तो ये सियासी जंग अब दलित वोटों का मैदान बन चुकी है। मायावती कहती हैं बसपा ही दलितों की असली आवाज है, तो वहीं चंद्रशेखर चेताते हैं युवा अब चुप नहीं रहेंगे। क्या मायावती का डर सामने आएगा या चंद्रशेखर के आंसू वोटरों को जोड़ेंगे, ये तो खैर वक्त बताएगा। लेकिन जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद रावण ने ये बयान दिए हैं, ये बातें कही हैं, अभी आपने देखा कि हाल ही में काशीराम की पुण्यतिथि पर मायावती ने तमाम तरीके की बातें मंच से कही, विपक्ष को घेरा, सपा प्रमुख अखिलेश यादव को इनडायरेक्टली घेरा कि जब काशीराम के स्मारक की देख रेख के लिए, रख रखाव के लिए जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तब कोई स्टेप नहीं उठाया गया, लेकिन योगी आदित्यनाथ की सरकार में काशीराम के स्मारक के लिए हर तरीके की कोशिश की गई, उनके देख रेख में जो पैसा है वो खर्च किया गया। कई तरीके की बातें उन्होंने कही, अपने मंच से दलित मुद्दों पर बात की, दलित समाज की आवाज को बुलंद करने के लिए हर मुमकिन कोशिश की। लेकिन कहते हैं ना कि जब मैदान में कोई बड़ा दलित नेता उतरता है तो बाकी दलित राजनीति के जो नेता होते हैं, प्रमुख चेहरे होते हैं, वो जरूर आगे आते हैं। और इन सब के बीच चंद्रशेखर ने प्रयागराज की धरती पर, प्रयागराज की धरती से जो आवाज बुलंद की है, उससे पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं चंद्रशेखर को शायद ये डर हो सकता है कि मायावती की रैली का प्रभाव उनकी पार्टी पे ना पड़ जाए। 2027 के जो विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश के होने वाले हैं, उसमें कहीं चंद्रशेखर को मायावती की रैली में जो भी उन्होंने कुछ कहा है उससे चंद्रशेखर की पार्टी को ना नुकसान हो। तो मुझे लगता है इसलिए जिस तरीके से वो मंच पर रो रहे थे, आंसू पोंछ रहे थे, तमाम तरीके की बातें कह रहे थे, ये एक राजनीतिक पैतरा भी कह सकते हैं कि कैसे युवा वोट बैंक को अपनी तरफ करना है।
ये तो खैर राजनीति में चलता ही है, लेकिन इस तमाम बड़े मुद्दे पर एक बात तो साफ हो गई है कि दोनों ही पार्टियां एक दूसरे को कोई मौका नहीं छोड़ रही हैं, चाहे वो किसी को घेरना हो या कोई चीज़ के मुद्दे पर बात हो। क्योंकि चंद्रशेखर ने देखिए तमाम मुद्दे उठाए, सीजीआई वाला मुद्दा भी उठाया, रायबरेली में जो वाल्मीकि समाज के उस युवक को मारा गया, पीटा गया, वो मुद्दा भी उठाया। क्योंकि कहीं ना कहीं कहा जा रहा था कि जब मायावती ने रैली में मंच पर बोला तो उन्होंने इन मुद्दों का शायद जिक्र नहीं किया उस तरीके से जिस तरीके से दलित समाज को उनसे उम्मीदें थी। तो चंद्रशेखर ने इन मुद्दों को उठाया। शायद कहते हैं ना, लोहा गर्म होता है तो हथौड़ा मार देना चाहिए, वही चीज़ हुई है। लेकिन इस पूरे मसले पर, इस पूरे मुद्दे पर, इस पूरी बातचीत पर आप क्या कहेंगे? अपनी राय कमेंट में ज़रूर रखिए, क्योंकि कहते हैं ना, जनता जनार्दन का जो राय है वो बेहद इंपॉर्टेंट होती है। आप कैसे देखते हैं चंद्रशेखर के इन बयानों को, मायावती की राजनीति को, या फिर अखिलेश यादव के पलटवार को? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखें। धन्यवाद।